रिएक्शंस कर लिया सी उसदे विच इंपॉर्टेंट वाज मैं तुहानूं पहला भी दस चुकिया ते कल भी दस्सिया सी कि जो तुसी सोडियम बाइकार्बोनेट नाल रिएक्शन करोगे CO2 विल बी इवॉल्व्ड विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लोन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक टेस्ट ट्यूब दे विच तुहाडे कोले कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी टेस्ट ट्यूब दे विच XYZ एनीथिंग कुछ भी है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब दे विच कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी टेस्ट ट्यूब दे विच कुछ भी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाओ, जिथे ब्रिस्क एफरवेसेंस होगी फिजिंग साउंड आऊगा। ठीक है, दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। डन के नहीं, कदे भी फेल नहीं होगा। फिनोल्स भी एसिडिक होंगे ने, रिएक्शन फिनोल च भी सेम होगी, सोडियम फिनोक्साइड बनूंगा, CO2 इवॉल्व होगी, वाटर बनूंगा, बट CO2 जिहड़ी इवॉल्व होगी वो ब्रिस्क एफरवेसेंस दे नाल नहीं होगी। ठीक है, वो ब्रिस्क एफरवेसेंस तुसी ऑब्जर्व भी करदे हो, आपां नूं एसिडिटी होई हुंदी है। ठीक है, आपां पानी च इनो पाने हैं, इनो पाके आपां फटाफट उसनूं कंज्यूम करते हैं, नाल दी नाल बर्पिंग स्टार्ट हो जाती है, डकार आंदा है। ठीक है ना, सो दैट इज योर ब्रिस्क एफरवेसेंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनो की हुंदा है, सोडियम बाइकार्बोनेट हुंदा है, CO2 जेडे बायो वाले स्टूडेंट्स है सोनू पता है इट इंक्रीजेस द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक समझदे हो ना, जेडी ईसोफेगस है मूव करदी है फूड पाइप जिदे नाल फूड अगे धक्या जांदा है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो जाती है। एंड जेड़ा एसिड हुंदा है HCl है अपनी बॉडी च, जेड़ा कि एक्सेसिव अगर सिक्रीट हो जाए तो अपन एसिडिटी फील हुंदी है, तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो बोथ एक्शंस आप देखो इनो दो ही चीजों लिए यूज करते हैं, एक तो बदहजमी वाले, एक हार्ट बर्न वाले, है ना। सो न्यूट्रलाइजेशन भी होगी एंड अगर बदहजमी हुई भी है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ढकार आने नालों हजम भी हो गया। ठीक है, नाउ सो मैं दो ही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करवाए सी कि अगर एक टेस्ट ट्यूब च कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दूजी च XYZ तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर एक टेस्ट ट्यूब दे विच अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड च डिफरेंशिएशन आऊगी तो एक टेस्ट ट्यूब दे विच देयर विल ऑलवेज बी फॉर्मिक एसिड, दूजे दे विच कोई होर होगा। फॉर्मिक एसिड अपन नु दो टेस्ट दिंदा जेड़ा होर कोई टेस्ट नहीं दिंदा, होर कोई एसिड नहीं दिंदा। वो केड़े-केड़े टेस्ट सी हैरी करया करो ना, दे करो। हाँ जी राधे, जशन, दिया, हर्ष, कोई भी बच्चा। फॉर्मिक एसिड दो ऐसे टेस्ट दिंदा है, नंबर 1 टॉलरेंस रीजन टेस्ट, सिल्वर मिलर आऊगा फॉर्मिक एसिड दे केस च। नंबर 2 HgCl2 टेस्ट, मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट। अपने कोल बफ कलर दे PPT बननगे, बफ मतलब पेल येलो जा, बफ कलर दे PPT बननगे, और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड PPTs नहीं देगा। ठीक है, रिएक्शन टाइप नंबर 2, रिएक्शंस दी टाइप्स नंबर 2, reactions involving cleavage of carbon oxygen bond। ठीक है, सो आप सारियां कवर कर चुके कितने ना कितने। सो नंबर 1 लिखो दे नंबर 1, रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय replacement of OH by replacement of OH by Cl क्लोरीन। एरो करके लिख लो रिएक्शन विद, एरो करके लिखो रिएक्शन विद HCl PCl3, याद है ना सबनों, PCl5 SOCl2। ठीक है,
सो आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे विच HCl या PCl3 या PCl5 या SOCl2 पावांगे। ये चारों का काम की हुंदा है OH ਨੂੰ रिप्लेस करना बाय Cl। सो अपने को जेड़ा प्रोडक्ट बन गया, these products are known as acid chlorides, acid derivative बन गया, ठीक है। and is the typical example is CH3COOH, ethanoic acid, ethanoic acid ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ HCl, water will go out and you will get ethanoyl chloride। अगर तुसी इसनु लिखदे एसिटिक एसिड तो इसका नेम हुंदा एसिटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है ना। सो आई होप क्लियर। ठीक है राजे। डन। हाँ जी राजे। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2, रिप्लेसमेंट ऑफ OH, replacement of OH by dash NH2। एरो करके लिखो रिएक्शन विद एमोनिया, रिएक्शन विद एमोनिया, ठीक है। हाँ जी रवि। सो देखो बिल्कुल इजी रिएक्शन, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, आप राजे इस दे विच पावांगे एमोनिया। देखो अगर तुहानू शॉर्टकट च करना है, ठीक है, तो देखो फंडा सब दे विच सेम ही है। आप 4 रिएक्शंस करांगे इस कैटेगरी च, OH ते H बाहर निकल जूगा, बाकी चीज नाल लग जूगी, है ना। 4 एसिड डेरिवेटिव्स होंदे ने अपने कोल, केड़े-केड़े? एसिड क्लोराइड, अमाइड, एस्टर ते एनहाइड्राइड। सब दे विच H ते OH मिलके वाटर बाहर निकल जू ते प्रोडक्ट बन जू। सो देखो OH एंड H, वाटर गोज आउट ते अपने कोल बन गया एसिड अमाइड। बट एक चीज ध्यान नाल सुनो, दीज आर कॉल्ड अमाइड्स। Actually it is a 2-step process। देखो दे आपा नु भी पता ना, हुन जरा फिजिकल केमिस्ट्री ते चले जाओ वापस। ये एसिड है, ये बेस है, तो मिलके तो सॉल्ट बनूंगा। केड़ा बनता हुंदा है? एमोनियम एसीटेट। फार्मूला की हुंदा है? सो बेसिकली ये रिएक्शन तो इदां होगी, RCOONH4, है ना। एमोनियम एसीटेट बनूंगा पहला, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ एमोनियम कार्बोक्सिलेट, सॉल्ट बन गया। इसनू तुसी हल्का जा करोगे हीट, हीट दे नाल H2 इथों ते O इथों, वाटर बाहर, फिर अपने कोल अमाइड बनूगा, ठीक है ना। जो तुसी बुक्स दे विच करोगे, अगर तो उन्होंने एमोनिया लिख के इथे हीट पाया होया है, फिर तो डायरेक्ट अमाइड करांगे आपां। ते जे उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ एमोनिया लिखिया तो पहला एमोनियम एसीटेट बनावांगे, फिर हीट करके इदां करांगे। जे सानू क्वेश्चन आ रहा है गिव द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अमोनिया, फिर तुसी डायरेक्टली लिख सकते हो। डन, ठीक है। चलो
हो गया। सो देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास है एसिटिक एसिड, मैं उस च पाया जे एमोनिया, पहला मेरे को बनूंगा एमोनियम एसीटेट। फर्स्टली आई विल गेट एमोनियम एसीटेट, ठीक है। फिर आप उसनू करांगे हीट, CH3CONH2 एसिड अमाइड बन जाऊगा एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। डन, लिखो। हो गया बच्चे? हाँ जी बेटे, थर्ड रिएक्शन विद P2O5। चेक करांगे भी बच्चों को कितना याद है पिछला, क्योंकि आप काफी टक्करां मारियां सी P2O5 ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ P ब्लॉक ਕੀਤਾ ਸੀ नाइट्रोजन फैमिली। हाँ जी जी, रिएक्शन विद P2O5 की करदा हुंदा है? डिहाइड्रेशन। H2SO4 ਤੇ P2O5 ਦੀ डिहाइड्रेशन च की डिफरेंस हुंदा है? P2O5 वाटर बाहर निकालता है, डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है ना। सो H2SO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो भी पानी ही बाहर निकालूगा, ठीक है ना। दोनों की डिहाइड्रेशन एक्शन च की फर्क हुंदा है? हो गया क्वेश्चन। मैं सानू कहा कि जनरल वाला पार्ट जिहड़ा मैं सानू लिखवाया है उन्हें चंगी तरह लर्न कर लो, अद्धी ऑर्गेनिक तां आई पूरी हो जाती है। Concentrated H2SO4 and P2O5 the dehydrating action ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ है? P2O5 takes water only from functional group, जबकि H2SO4 कार्बन चेन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी बाहर निकाल सकता है, ठीक है ना। सो इधर देखो दे, let it be this is my carboxylic acid, एसिटिक एसिड, मैं इसनू ट्रीट किया विद P2O5, ठीक है, या P4O10 जितना भी आप लिखिए। इक्वेशन बोल दे दियो आंसर बस ना। वो नेचुरल है, इसके फंक्शनल ग्रुप्स देखो जे वाटर तो है ही नहीं, 2H चाहिए है। सो दो मॉलिक्यूल्स विल कम, एक दा OH दूसरे दा H, water goes out, so CH3CO from here and CH3COO from here जुड़ के बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड, अपना तीसरा एसिड डेरिवेटिव। बस मेरे एक आंसर दे दो। ऑर्गेनिक्स का चलो मैं सिंपली लिख सकता है कि वाटर आउट, उन्हें पानी बाहर करता, बट अपन नाइट्रोजन फैमिली च कीता होया है कि ਜਦੋਂ P2O5 acts as a dehydrating agent ਇਹ खुद किस चेंज हो जाता है? भूल गए? चलो मैं याद करवाना तुम देखो, अपन ने कीता सी P ब्लॉक दे विच कि अगर मेरे को सल्फर ट्राइऑक्साइड है, मैं इस च पानी पावां तो यह बन जाऊगा जिवें सपोज सल्फ्यूरिक एसिड। जे मैं इसको दोबारा H2SO3 बनाना है तो मैं इस पा दूंगा
P2O5 ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ SO3 P2O5 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ नहीं H3PO4 H3PO4 ला रखी है नहीं when P2O5 acts as a dehydrating agent तो इस तो खुद तो की बन जाता है चलो मैं एक बार फिर ट्राई करदा देखो लेट इट बी अपने को नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है मैं इस च वाटर पाया तो केड़ा एसिड बनूगा नाइट्रिक एसिड HNO3 ये अपन को किਵੇਂ पता लगदा रहे कि नाइट्रिक एसिड बनूगा कि नाइट्रस एसिड बनूगा ये किਵੇਂ पता लगदा क्यों भी जेड़ा पेपर च आ गया वही लिखता चलो मैं एक हिंट और दे देना है HNO2 बनूगा N2O3 तो वाटर पाके ये किਵੇਂ पता लग गया कि HNO2 बनूगा कि HNO3 बनूगा कि बस वैसे ही काफी टाइम हो गया पढ़ाਉਂਦੇ ਹੋਏ भी याद हो जाता है जिस तरह कि कोई लॉजिक नहीं होता है कोई लॉजिक नहीं होता हाँ जी बजे कोई लॉजिक होता है इस चीज का जब मैं सुनू कहा कि मैं एक और क्वेश्चन चलो जब मैं सुनू कहा कि मैं P2O5 च पानी पाया है ठीक है P2O5 में वाटर ऐड किया है H3PO3 H3PO4 HPO3 H4P2O7 है ना कि ना चारों एसिड्स चो केड़ा एसिड बन सकता है ते केड़ा बन ही नहीं सकता किਵੇਂ पता लगता है कि केड़ा एसिड बनूंगा ते केड़ा नहीं बनूंगा कि टफ है चलो so the central atom here is +5 here it is +5 +5 +5 so any का possibility है नहीं oxidation state of the non-metal always remains the same ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ oxidation reduction ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ hydration ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ similarly nitrogen +5 +3 +3 so ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ nitric acid is the hydrated form of N2O5 या N2O5 is the anhydride of HNO3 just like acetic anhydride is the anhydride of acetic acid जे suppose मैं ऐदा दा ऑक्साइड ले लवां जिहदे विच ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों दे दरमियान है विचकार हुण मैं इस च पानी पावां तां मेरे को दोनों एसिड्स दा मिक्सचर तैयार होगा and that is why I call it कि NO2 is a mixed anhydride it is a mixed anhydride of nitrous acid and nitric acid ठीक है हाँ जी चलो आप क्वेश्चन पे वापस आ जाओ when P2O5 acts as a dehydrating agent so अगर मैं दोबारा N2O5 बनाना होगा इस तो मैं इस पाऊंगा P2O5 N2O5 बन जाएगा प्लस P2O5 तो की बन जाएगा हम फिर बोल दो H3PO4 HPO3 so when P2O5 acts as a dehydrating agent एक खुद कन्वर्ट होता है HPO3 सो देखो बजे H3PO4 P2O5 तो बनता है जदों अपने कोल खुला पानी होवे ए बनता है जदों लिमिटेड वाटर होवे ए बनता है जदों पानी प्लस हीट होवे ठीक है ना जदों पानी प्लस हीट होवे अलग-अलग कंडीशंस तो इथे अपने को खुला पानी तो है नहीं ना जी ये तो सिर्फ किसी और तो पानी सोख रहा है ठीक है so it will itself get converted into HPO3 चलो खैर तुसी आओ ऊपर वाली रिएक्शन देखो
गया भाई? डन। उधरले पासे लिख लो नीचे एसिटिक एसिड लेफ्ट साइड पे। सो एसिटिक एसिड दे विचों पानी निकाल के ਆਪਾਂ ने बनाता एसिटिक एनहाइड्राइड। आई होप दिस इज वेल एंड फाइन। ठीक है, अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो लिखो fourth part is the under reaction with alcohols। रिएक्शन विद एल्कोहल्स। ठीक है, सो की हुंदी है रिएक्शन विद एल्कोहल्स? एरो करके एस्टेरिफिकेशन कितनी हुई है अपन एस्टेरिफिकेशन? ठीक है, सो आप इसनू रिवाइज नहीं करन लगे थे, तुसी अपने आप मैनेज करनी है। मैं तुहानू मेजर पॉइंट्स रिवाइज करवा देना है। So when alcohols react with carboxylic acids, the alcohols दा H ते carboxylic acids दा OH मिलके water बाहर हो जाता है। ठीक है, एंड अपने को एस्टर्स बच जाते हैं। इस रिएक्शन च प्रॉब्लम की हुंदी है कि द एस्टेरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एस्टर दी दोबारा हाइड्रोलिसिस होके अपने को फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, सो टू मेक इट इरिवर्सिबल आप इस दे विच ऐड कर देने हैं अ लिटिल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl गैस। व्हेन वी यूज ड्राई HCl gas as a catalyst, the reaction is known as F2, Fischer-Spire esterification reaction। डन। ये तुसी रिवाइज कर सकते हो एल्कोहल्स दे चैप्टर च। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस लिखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ द। सो जिदे विच हम दोनों इन्वॉल्व होंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। reactions involving both the carboxyl group as well as the alkyl group, carboxyl group as well as the alkyl group, full stop। is the under first reaction with अपन ने कितनी हुई है रिएक्शन विद HI/रेड फॉस्फोरस एट 423 केल्विन। हाँ जी राजे, की करना होता है कंप्लीट रिडक्शन टू एल्केन्स। ठीक है, सो देखो अपने पास होगा RCOOH, आप इस दे विच पावांगे HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट 423 केल्विन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ इन्ना लर्न होना चाहिए कि एल्केन बन गई। डन के नहीं? कितना होगी रिएक्शन देखो। सो लेट इट बी आई हैव एसिटिक एसिड। देखो ना, मैं उस HI पाया, रेड फॉस्फोरस 423 केल्विन। हुन देखो ना, दो कार्बन का एल्केन है तो इथेन बन गई। दोनों ऑक्सीजन्स विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो मैं कितने H यूज कर ले? 4 इथे ते 2 इथे, 6। सो 6 HI 3I2 आउट। डन, इजी। सो जिन्ने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उन्ने कार्बन दी एल्केन। इफ आई हैव बेंजोइक एसिड, हाँ जी, so I'll get
toluene from here. So it will reduce to a basic hydrocarbon. Note करो इन्हें. हो गया रोने? Done. Number 2. +1 दी रिएक्शन है हम सेकंड. ये भी वैसे +1 दी है, देखो एल्केन्स बन रहे हैं. ठीक है. नंबर 2. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. +1 भी बहुत चंगी तरह कीती सी, हुन फिर आप कर रहे हैं एंड आप कन्वर्जन्स वाले आपको बहुत हेल्प देगी. ठीक है. सो लिखो रिएक्शन विद सोडा लाइन. यार थोड़ा बहुत कुछ नहीं इतना किथे है ना. रिएक्शन विद सोडा लाइन ऐसा लिखना है. रिएक्शन विद सोडा लाइन. सोडा मीन्स NaOH, lime means calcium oxide. In the ratio, oh great, है ना, 3:1. In the ratio 3:1. Arrow. Known as decarboxylation. Known as decarboxylation. So decarboxylation मतलब ब्रैकेट लिख लो -CO2. हाँ जी. नेक्स्ट है. सो जो CO2 घट जूगी तो इट मींस एक कार्बन बाहर निकल गया. सो लिखो an alkane with one carbon less is formed. An alkane with one carbon less is formed. ठीक है. हाँ जी. रिएक्शन कौन करूंगा? NaOH CaO की करूंगा. लिखो एरो. द रोल ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड. हाँ जी. द रोल ऑफ CaO is to keep NaOH dry. The role of CaO अपनी केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. concentrated H2SO4, P2O5 and calcium compounds. Calcium oxide, calcium hydroxide, calcium carbonate, they all are dehydrating agents. Calcium chloride. हाँ जी. The role of CaO is to keep NaOH dry because it is deliquescent. Because it is deliquescent. So देखो रे. For example, I have again acetic acid. देखो रे ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਰੱਟਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ मीथेन. एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ. an alkane with one carbon less is formed. ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਅਲਕੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मीथेन. रिएक्शन किਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਐਦਾਂ ਦੇਖੋ मैं ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ NaOH तो ऑफ कोर्स एसिड बेस रिएक्शन हुई माइनस वाटर H है OH है. सोडियम एसिडेटी बनूंगा एसिड बेस रिएक्शन. एक और NaOH आया
सोडियम कार्बोनेट आउट, CH3 ते H मिलके मीथेन बन गया। इजी। सो एन एल्केन विद वन कार्बन लेस इज फॉर्म्ड। लिखो जो आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन करांगे तो यह एक कार्बन घटाने के काम आऊगी। वेरी इंपॉर्टेंट। An alkane with one carbon less is formed. Done. ठीक है। थर्ड, सो अगर मैं बेंजोइक एसिड लूंगा तो बेंजीन बन जूगी। ठीक है ना, ऊपरों CO2 चक्के जाओ। हाँ जी रे। सो रिएक्शन नंबर 3 अगेन +1 की रिएक्शन है एंड +1 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थी। लिखो बते। थर्ड, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। याद होगा सबको, नाम सुने सुने कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो बस मैंने आंसर दो, एक तो नहीं दोगे मतलब दूसरा दो जो +1 का थोड़ा बहुत याद है। सो इफ आई हैव सोडियम या पोटेशियम प्रोपायनेट, एक तो मैं इसदे विच पाया सोडा लाइन, एक मैं इसदी कीती कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। किहड़ियां एल्केन्स बननगियां मेरे को, एक तो दस ही दो ना, एक तो इथेन बनूगी CH3 दो कार्बन वाली, इधर केड़ी बनूगी किसी को याद हो गई? चलो ग्रेट, आ जाओ। चलो आप हमने कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस करने हैं। लेट्स सी कि फिर अपन आंसर हुंदा कि नहीं। सो इफ आई हैव सोडियम या पोटेशियम एसीटेट, सो देखो ये कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस अपन ने किवें कीती सी, आप इसदी करती इलेक्ट्रोलाइसिस तो ऑफ कोर्स वील गेट COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। K पॉजिटिव तो अपन कोई मतलब नहीं, अपन सिर्फ एनोड तो मतलब है, एट एनोड CH3COO negative will lose its electron to get converted into CH3COO free radical. This free radical will lose CO2 to get converted into मिथाइल फ्री रेडिकल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। सो मैं दो मॉलिक्यूल्स लूंगा, दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, दो फ्री रेडिकल्स बननगे, दो CO2s आउट, ते दो मिथाइल्स मिलके की बन गया इथेन। तो मैंने आंसर दे दो, उत्थे एल्केन केड़ी बनूगी? ब्यूटेन। सो जेड़ा अपना एल्काइल ग्रुप है वो डबल हो गया। सो अपना एल्काइल ग्रुप आ गया, सो CH3CH2 CH2CH3 ब्यूटेन। ठीक है राजे। सो पहला ए नोट करो फिर वो लिख लियो। चलो थोड़ा बहुत फ्लैश हो रहा है, अभी अब +1 कीता है। कुछ स्ट्रॉन्ग की यस नहीं आई जशन है ते आंसर माड़ा बेटा। डन बजे।
हो गया। अब नेक्स्ट, सो रिएक्शन नंबर 4 एंड लास्ट। हाँ जी रे, सो ये एक इकलौती रिएक्शन है इस चैप्टर दी, मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। मतलब बाकी सारियां रिएक्शंस ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਟ ਉਹ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟਲੀ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਨਿਊ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ठीक है। सो रिएक्शन नंबर 4, reaction with chlorine / bromine, reaction with chlorine या bromine in the presence of काका Cl2 ਤੇ Br2 ਹੁੰਦਾ है। reaction with chlorine या bromine in the presence of red phosphorus, in the presence of red phosphorus, ठीक है। एरो करके लिखो, फर्स्ट एरो, 1 by 1 all the alpha hydrogen atoms 1 by 1 all the alpha hydrogen atoms of the carboxylic acids are replaced by the halogens, full stop। the reaction is called Held-Vollard-Zielinski, brackets लिख लो HVZ reaction। The reaction is called Held-Vollard-Zielinski, brackets लिख लियो HVZ reaction। Held-Vollard-Zielinski, brackets HVZ reaction। Done। हुन जे एक दो चीज़ां ध्यान नाल सुन लो, आलू रख। So देखो, let it be I have एसिटिक एसिड, मैं उसनू ट्रीट किया विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो देखो HCl जाऊगा बाहर और मेरे को इथे क्लोरीन आ जाएगी। डन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन यही है ना, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन एक्सेस च लाऊंगा, एक क्लोरीन होर, तो CH Cl Cl COOH and finally CCl3 COOH। एक एक करके सारियां अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगी। सुन लो रे, क्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। अगर मैं यही प्रोपेनोइक एसिड लेके इसकी क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ट्राई करा, ठीक है, तो नो डाउट पहला अपने को ले बनूंगा, एक एक करके ऑफ कोर्स 2 स्टेप्स। डन। देखो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए ना। हम तुझे अगर फर्दर ब्रोमीन पाओगे, नो रिएक्शन। डन, ठीक है। बस क्लोरीनेशन ते ब्रोमिनेशन च यही फर्क है कि क्लोरीनेशन भी अल्फा ते ही होगी, बट अगर तुसी क्लोरीनेशन दे केस च थोड़ा जिहा धक्का करोगे तो वो बीटा कार्बन ते भी चली जाओगी, ठीक है।
हालांकि ये HVZ रिएक्शन नहीं है। HVZ रिएक्शन आती है तो अपनी डेफिनेशन की होगी, when carboxylic acids are treated with chlorine या bromine in the presence of red phosphorus, one by one all the alpha hydrogen atoms are replaced by the halogens. This is called HVZ reaction. एक चीज उनके ध्यान से सुन लो, very 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 important. इधर देखो अभी ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਮਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, PCl3। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ OH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Cl ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। डन। हुण मैं कर लिया कि अगर यही क्लोरीन मैं पावा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो मेरे को आ चीज है, ठीक है। तो मेरी गल समझ आ गई कि नहीं? सो सिर्फ फॉस्फोरस ते रेड फॉस्फोरस का फर्क है, ते ए डिफरेंशिएशन उत्थे होगी भी नहीं। हुण सुनो, अगर MCQs च क्वेश्चन आता है, देखो जी, अगर द थ्योरी च क्वेश्चन आ गया, what happens when acetic acid will be treated with chlorine in the presence of phosphorus, तो तुम दोनों ऑप्शन दे दोगे, क्लोरीन ते फास्फोरस लिख के आ बना दियो, रेड फास्फोरस लिख के आ बना दियो, 2 सेकंड ही वाधू लगने अपने। बट सपोज अगर उथे ਆਪਾਂ ਨੂੰ MCQs ਚ क्वेश्चन आंदा है कि this is my acetic acid ਤੇ मैं इस ਚ पाया है फास्फोरस ते क्लोरीन, ते मेरा प्रोडक्ट की है, एक ऑप्शन आंवली भी है, दूजी ऑप्शन क्लोरो एसिटिक एसिड भी है, तो वी विल गिव प्रेफरेंस टू HVZ रिएक्शन। फॉलो, डन रहे, उन्हें नोट कर लो सारा कुछ। जल्दी जल्दी अपना चैप्टर पूरा करना है। 10 फ्री हो गए, 10 तक तो बैठ सकते हैं ना, मैं पूछे 10 तक तो बैठ सकते हो। गुड। अनमोल समझ आ गया? हो गया दादी? डन। हाँ जी, हेडिंग दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ बेंजोइक एसिड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ बेंजोइक एसिड। सो अपन सबनों पता रहे
कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ डबली बॉन्डेड ग्रुप। सो एक ही होगा इलेक्ट्रॉन पुलिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। फ्रीडलक्राफ्ट्स एल्काइलेशन ते एसाइलेशन ये शो नहीं करूंगा। सो चाहे तुसी इसकी करो ब्रोमिनेशन, चाहे करो नाइट्रेशन और चाहे करो सल्फोनेशन। सोडे कोल तीनों केसेस दे विच मेटा प्रोडक्ट ही बनूगा। यस, डन, ठीक है, इजी। सो डबली बॉन्डेड ग्रुप है ना, सो इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, डीएक्टिवेटिंग है एंड मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स 101%, ठीक है। कल जो तुसी आने हो सोडा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होगा टेस्ट एंड छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। एंड डे आफ्टर यानी कि थर्सडे विल स्टार्ट ऑफ विद अमीन्स। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफलाइन क्लास ऑफ रहूगी, बट तीनों दिन इंक्लूडिंग दिवाली का दिन सोडी ऑनलाइन क्लास लगूगी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन दे विच अपनियां अमीन्स खत्म हो जाएंगियां, क्योंकि 4 दिन का चैप्टर है। एक दिन अपना थर्सडे में लग जाऊगा, 3 दिन अपना ऑनलाइन लग जाऊगा, ठीक है। मंडे को जो आऊंगे अमीन्स का टेस्ट होगा, पहले ही सुन लो सारा शेड्यूल, ठीक है। मंडे को छोटा अमीन्स का टेस्ट होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे 3 दिन मैंने चाहिए ने बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करन ते। थर्सडे को छोटा टेस्ट हो जाऊगा। फ्राइडे सैटरडे संडे सुनो रिलैक्सिंग दियां 3 छुट्टियां दे देंगे एंड देन विल मंडे तो स्टार्ट ऑफ विद योर बुरी तरह रिवीजन, ठीक है। हाँ जी सर, थोड़ा बड़ा पायलट टेस्ट को लेक्चर बड़ा पाले दे वाले चलो वो आप देख लांगे। और मुझे पता है की हुंदा है, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करना इस तो ज्यादा टफ है। जो 30-35 मिनट का लेक्चर हो जाता है ना, उस बाद मतलब आए समझ नहीं आती भी किधर की बोलीए, ठीक है ना। क्लास च बोलना इज ईजीयर, हुण भावें दी घंटा होर पढ़ लो मेरे को, ठीक है, बट वो पढ़ाना थोड़ा जिहा वो हो जाता है। तो कुछ ये हो जाता है कि भी ਉਹਦਾ फायदा ही की है जो बच्चों को पल्ले ही ना पिया। तो वो आप ट्राई कर लांगे, ठीक है, कि फ्राइडे वाला लेक्चर आप 2 लेक्चर्स के बराबर का कर लांगे, ठीक है। हाँ वो जायज है गल, ठीक है। तो देखो अगेन आई रिपीट, बस 2 मिनट हो शांति रख लो। बाय संडे योर चैप्टर विल बी डन। मंडे नो अमीन्स द टेस्ट, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन च बायोमोलिक्यूल्स खत्म। थर्सडे नो टेस्ट, फ्राइडे सैटरडे संडे रिलैक्स हो जियो, मंडे नो रिवीजन स्टार्ट, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।